हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सानू केमिस्ट्री क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इक्विवेलेंट यूनिट या ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका डिफिनीशन कि क्या होता है इक्विवेलेंट यूनिट या ग्राम इक्विवेलेंट। वेट ऑफ एनी सबस्टेंस, weight of any substance in gram, weight of any substance in gram equal to equivalent weight is called one equivalent या और 1 ग्राम इक्विवेलेंट। वेट ऑफ एनी सबस्टेंस इन ग्राम इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इज कॉल्ड 1 इक्विवेलेंट या 1 ग्राम इक्विवेलेंट। कहने का मतलब हुआ किसी सबस्टेंस के इक्विवेलेंट वेट के बराबर वेट ग्राम में बोला जाता है 1 इक्विवेलेंट या 1 ग्राम इक्विवेलेंट। लिखा गया है कि किसी सबस्टेंस का वेट इन ग्राम, किसी सबस्टेंस का वेट इन ग्राम इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, मतलब किसी सबस्टेंस के इक्विवेलेंट वेट के बराबर वेट ग्राम में बोला जाए तो उसे बोला जाएगा 1 इक्विवेलेंट या 1 ग्राम इक्विवेलेंट। जैसा कि एग्जांपल से स्पष्ट होगा। एग्जांपल ले लेते हैं 1 इक्विवेलेंट ऑफ 1 equivalent of CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, 1 equivalent of CaCO3 देखते हैं कितने के बराबर होगा, कितने ग्राम के। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस सबस्टेंस के लिए इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट होगा फॉर्मूला वेट अपॉन एन फैक्टर। इसका फॉर्मूला वेट होता है 100 अपॉन इसका एन फैक्टर। यह एक प्रकार का साल्ट है तो इसका एन फैक्टर होगा टोटल चार्ज ऑन कैटायन या एनायन। तो इसे तोड़ेंगे तो हो जाएगा Ca2 प्लस CO3 2 माइनस। तो कैटायन पर टोटल चार्ज या एनायन पर टोटल चार्ज मतलब +2 -2, इसको हटा देते हैं तो क्या बोलेंगे, इसको वैलेंसी, इसका एन फैक्टर। तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया एटॉमिक वेट, इसका फॉर्मूला वेट अपॉन इसका एन फैक्टर 2 इज इक्वल टू 50। तो 50 ग्राम को बोला जाएगा 1 इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। 1 इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने बराबर होगा, इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम के। इसका इक्विवेलेंट वेट होता है 100 अपॉन 2 50। तो 50 ग्राम को बोला जाएगा 1 इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या 1 इक्विवेलेंट 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसको 1 इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं या 1 ग्राम इक्विवेलेंट भी बोल सकते हैं। इसके बाद और एग्जांपल देखते हैं 1 इक्विवेलेंट ऑफ बेरियम सल्फेट BaSO4 इज इक्वल टू, बेरियम सल्फेट का सबसे पहले निकालना होगा इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला वेट 233 अपॉन इसका एन फैक्टर। यह एक प्रकार का साल्ट है तो साल्ट के केस में एन फैक्टर होता है टोटल चार्ज ऑन कैटायन या एनायन। तो टोटल चार्ज ऑन कैटायन या एनायन आएगा 2। इसको डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा 116.5। तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया 116.5। तो 116.5 ग्राम को बोला जाएगा 1 इक्विवेलेंट ऑफ बेरियम सल्फेट या 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेरियम सल्फेट। इसके बाद अगला एग्जांपल लेते हैं 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू, इसका इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम, किसी सबस्टेंस का वेट इन ग्राम बोला जाता है इक्विवेलेंट वेट के बराबर, उसको बोलते हैं 1 इक्विवेलेंट। तो 1 इक्विवेलेंट किसी भी सबस्टेंस का पूछेगा तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे और ग्राम निकालेंगे। तो इसका इक्विवेलेंट वेट, इसका फॉर्मूला वेट 98 अपॉन इसका बेसिसिटी, बेसिसिटी केस में इसका एन फैक्टर मतलब बेसिसिटी हो जाएगा 2 49 आएगा। 49 ग्राम को बोलेंगे इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम। इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम को बोला जाएगा 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4। इसके बाद 1 इक्विवेलेंट ऑफ HNO3 कितना होगा देखते हैं। तो किसी भी सबस्टेंस का
किसी भी सबस्टांस के इक्विवेलेंट वेट के बराबर वेट ग्राम में बोला जाए तो उसे बोलेंगे 1 इक्विवेलेंट। तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ HNO3 हो जाएगा। इसका फॉर्मूला वेट 16×48, इसका 49, इसका नाइट्रोजन का 14, इसका निकालेगा तो आ जाएगा 63। तो 63 फॉर्मूला वेट अपॉन इसका एन फैक्टर। तो एसिड का एन फैक्टर मतलब इसका बेसिसिटी, तो इसका बेसिसिटी, इसका मैक्सिमम बेसिसिटी होता है 1, तो यही हो जाएगा। क्योंकि केमिकल रिएक्शन मालूम नहीं है तो एसिड के एन फैक्टर का मतलब हो जाएगा मैक्सिमम बेसिसिटी। तो मैक्सिमम बेसिसिटी इसका 1 होता है। तो 63 अपॉन 1 बराबर 63 को बोलेंगे इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम को बोला जाएगा 1 इक्विवेलेंट ऑफ HNO3। इसके बाद 1 इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इज इक्वल टू, देखते हैं कितना होगा। तो सोडियम कार्बोनेट का सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला वेट होगा 106 अपॉन, यह साल्ट है तो साल्ट का एन फैक्टर मतलब टोटल चार्ज ऑन कैटायन या एनायन। तो टोटल चार्ज ऑन कैटायन जब इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2Na प्लस CO3 2 माइनस। तो कैटायन पर टोटल चार्ज +2 या एनायन पर टोटल चार्ज -2, तो माइनस प्लस हटा दीजिए, 2 को हो जाएगा वैलेंसी बोलेंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 53 ग्राम को बोला जाएगा। इसका इक्विवेलेंट वेट होता है 53, लेकिन डिफिनेशन कर रहा है कि वेट ऑफ एनी सबस्टांस इन ग्राम इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, मतलब इक्विवेलेंट वेट के बराबर ग्राम इकाई में किसी सबस्टांस का वेट कहलाता है 1 इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट वेट के बराबर ग्राम इकाई में, ग्राम में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे 1 इक्विवेलेंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो हो जाएगा 53 ग्राम के बराबर। इसके बाद नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला देखते हैं। number of gram equivalent is equal to number of gram equivalent is equal to mass in gram upon equivalent weight। number of gram equivalent बराबर mass in gram बटे equivalent weight। अब इसको, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब इसको दूसरे फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं ऐसे, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम अपॉन फॉर्मूला वेट। नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास इन ग्राम बटे फॉर्मूला वेट। इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है फॉर्मूला वेट बटे एन फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है फॉर्मूला वेट बटे एन फैक्टर और नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास इन ग्राम बटे फॉर्मूला वेट। इन दोनों फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं क्या आता है। फिर से इसको लिखते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट के जगह पर लिख देते हैं फॉर्मूला वेट बटे एन फैक्टर। मतलब इस फॉर्मूला में लिख रहे हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इसके जगह पर लिखेंगे फॉर्मूला वेट बटे एन फैक्टर। फॉर्मूला वेट बटे एन फैक्टर, इसको ऊपर लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा यह, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन फॉर्मूला वेट हो जाएगा नंबर ऑफ मोल।
मास इन ग्राम बटे फॉर्मूला में क्या होगा, नंबर ऑफ मोल होगा, इनटू एन फैक्टर। तो इसको ऐसे कीजिए, इसको इधर लिख लीजिए, याद करने में सुविधा होता है, एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल लिखते हैं। एन फैक्टर पहले लिख लीजिए और नंबर ऑफ मोल बाद में। मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला निकल कर आ गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर एक फॉर्मूला होता है मास इन ग्राम बटे इक्विवेलेंट वेट, इससे भी सवाल बनेगा। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल, ये इससे भी सवाल बनेगा। यह भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का दो फॉर्मूला हो गया, मास इन ग्राम बटे इक्विवेलेंट वेट, दूसरा फॉर्मूला हो गया एन फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल। एन फैक्टर हम लोगों ने पढ़ चुका है, और नंबर ऑफ मोल जानते हैं कि यह एक कांस्टेंट होता है, या नंबर ऑफ मोल होता है। जैसे किसी का नंबर ऑफ मोल या तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 3 होगा, ऐसे होगा, मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी है, कांस्टेंट होगा नंबर ऑफ मोल। एन फैक्टर हम लोग जानते हैं कि वेरिएबल होता है, सबस्टांस के नेचर पर डिपेंड करता है। जैसे जैसे सबस्टांस अपना नेचर चेंज करता है, एन फैक्टर का वैल्यू चेंज होता जाता है। इसका मतलब एन फैक्टर जो है वह वेरिएबल होता है। वेरिएबल को जब कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वेरिएबल आ जाएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेरिएबल होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेरिएबल होता है, एन फैक्टर वेरिएबल होता है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होता है। कहने का मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एन फैक्टर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए H2SO4 जब टूटेगा 2H प्लस SO4 2 माइनस में, तो इसमें बताना है कि अगर हमारे पास H2SO4 का 1 मोल हो तो वह कितने इक्विवेलेंट के बराबर होगा। तो देख लीजिए H2SO4 का अगर हमारे पास 1 मोल हो तो 1 मोल नंबर ऑफ मोल हो गया 1 इनटू इसका एन फैक्टर H2SO4 का, H2SO4 एसिड है, एसिड का एन फैक्टर हो जाएगा बेसिसिटी, मैक्सिमम बेसिसिटी, तो इसका मैक्सिमम बेसिसिटी होता है 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे एन फैक्टर को नंबर ऑफ मोल से तो आ जाएगा 2। तो कितना आ जाएगा 2, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना आएगा 2 आ जाएगा। इसका मतलब इसका 1 मोल तो 2 इक्विवेलेंट के बराबर है। H2SO4 का 1 मोल 2 इक्विवेलेंट के बराबर है। इक्विवेलेंट बोले, इक्विवेलेंट यूनिट बोले या ग्राम इक्विवेलेंट बोले, तीनों सेम है। इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि H2SO4 अगर इस प्रकार टूटे H प्लस HSO4 माइनस में टूटे, तो इसका 1 मोल H2SO4 का 1 मोल कितने इक्विवेलेंट के बराबर होगा। तो इसका 1 मोल तो निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल हो गया 1 इंटू एन फैक्टर। तो इस केस में देखेंगे, इस केस में H2SO4 जब H प्लस HSO4 माइनस में टूटेगा तो इस केस में H2SO4 का 1 मोल H प्लस आयन को दे रहा है, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा 1 हो जाएगा। इस केस में H2SO4 का 1 मोल 2 मोल H प्लस आयन को दे रहा था, इसलिए इसका एन फैक्टर हो गया 2, इसका बेसिसिटी हो गया 2। H2SO4 का 1 मोल 2 मोल H प्लस आयन को दे रहा है, इसका मतलब बेसिसिटी ऑफ H2SO4 हो गया 2। कहने का मतलब एन फैक्टर ऑफ H2SO4 2 हो गया, इसलिए 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 2 आया था इक्विवेलेंट। तो इसमें हो जाएगा, इसका 1 मोल देखते हैं कितने ग्राम के इक्विवेलेंट होगा। तो इसका 1 मोल नंबर ऑफ मोल 1, एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर कहने का मतलब एसिड का एन फैक्टर मतलब बेसिसिटी। इस केस में बेसिसिटी दिख रहा है कि एसिड का 1 मोल H प्लस आयन दे रहा है, इसका मतलब बेसिसिटी 1 होगा। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1
तो एक इक्विवेलेंट के बराबर होगा। इक्विवेलेंट बोलेंगे या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट यूनिट, सारा सेम है। इक्विवेलेंट यूनिट या ग्राम इक्विवेलेंट तीनों सेम है। इसके बाद जो अभी हम लोगों ने देखा कि नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट होता है इन फैक्टर वेरिएबल और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेरिएबल होता है। Mole is constant, but n factor and equivalent are variable. मोल कांस्टेंट होता है लेकिन n फैक्टर और इक्विवेलेंट वेरिएबल होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये वेरिएबल है, n फैक्टर वेरिएबल है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेरिएबल है। तो बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट यूनिट बोलिए या इक्विवेलेंट बोलिए या ग्राम इक्विवेलेंट बोलिए, तीनों सेम है। इक्विवेलेंट यूनिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n फैक्टर। दोनों वेरिएबल है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इक्विवेलेंट यूनिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n फैक्टर। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।